नमस्ते बच्चों, विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नए अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, नए लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपना लेसन है घर्षण। आइए, घर्षण को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं और आप उन सभी का सही सही जवाब देंगे, इस प्रकार से मैं आशा भी करता हूं। आप फल फ्रूट में क्या क्या खाते हैं? जी हाँ, आपका जवाब है कि हम पपीता, आम, अमरूद, केला इत्यादि फलों का उपयोग करते हैं। और हमें अपने घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा कहाँ पर फेंकना चाहिए? जी हाँ, आपका जवाब है कि हमें कूड़ेदान में या कचरे पात्र में उसको डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि आपको या आपने सुना होगा कि हमें केले के छिलके को सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। तो आपने सुना होगा या बताते हैं आपके जो बड़े बूढ़े हैं कि नहीं, हमारे को केले के छिलके को सड़क पर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि उसको डालने से आप जो भी व्यक्ति वहाँ पर निकलते हैं, पैदल चलते हैं, वो उस पर फिसल सकते हैं और वो गिर सकते हैं, उनकी चोट लग सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो केला है उसकी जो छिलका है वह अंदर से मुलायम या चिकना होता है, इसलिए पैर रखने पर वह फिसल सकता है। दूसरी बात हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आप खुरदरे पृष्ठ पर चलना महसूस करेंगे या फिर चिकने पृष्ठ पर। तो आप क्या कहेंगे कि जी, हम खुरदरे पृष्ठ पर चलना आसानी से चल सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? घर्षण है। तो आज हम जो है जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिस लेसन की बात करेंगे, वो अपना टॉपिक ही क्या है? घर्षण रहेगा। तो आज हम क्या सीखेंगे कि घर्षण क्या है, घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण बल क्या है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, लोटन घर्षण और तरल घर्षण इत्यादि बिंदु की यहाँ पर चर्चा करेंगे। घर्षण बल किसे कहते हैं, आज हम अपना जो विषय है वो यही है। तो आपने देखा होगा जब सिग्नल इस प्रकार से रेड लाइट जलती हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको रोक देते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, वो सामने अगर कोई आ जाता है तो उसके सामने भी आप ब्रेक लगा देते हैं और अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप क्यों करते हैं? तो कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर उस स्थिति में भी मंद हो जाती हैं, उस पर कोई बाहरी बल भी नहीं लग रहा हो, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें घर्षण बल यानी घर्षण कार्य कर रहा है। इस घर्षण को और भी अच्छी तरह समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं। तो घर्षण जो है दो पृष्ठ के मध्य लगने वाला रहता है। जैसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से एक टेबल है, उसके एक ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको धक्का लगाते हैं तो कुछ समय तक ये लुढ़कता है और वो स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें दाएं तरफ और बाएं तरफ इसको लुढ़काते हैं, तब ये क्या होगा, कुछ समय के लिए चलेगा और फिर स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने दाएं और बाएं ओर इसको किसका है, तो ये बल कौन सा है? यही घर्षण बल कहलाता है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा दाईं ओर चलता है तो इसमें घर्षण बल बाईं ओर कार्य करते हैं। उसी प्रकार से लकड़ी का टुकड़ा बाईं ओर चलेगा तो इसमें घर्षण बल कहाँ पर? दाईं ओर कार्य करता है। तो ये दो सतहों के मध्य, जैसे टेबल हैं तो घर्षण बल ये यहाँ पर कार्य करते हैं दो सतहों की, क्योंकि टेबल और लकड़ी का जो टुकड़ा है इसके पृष्ठ के मध्य ये जो है पृष्ठों के मध्य बीच में होता है। संपर्क में रख के दो पृष्ठों के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल सदैव हुए लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण बल तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घर्षण बल जो है तीन प्रकार से लगाते हैं या तीन प्रकार का होता है। एक तो स्थितिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर घर्षण बल के बारे में पढ़ा, घर्षण किसे कहते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझा और क्रियाकलाप के द्वारा ही हमने घर्षण के बारे में समझा है।
आगे हम अगले वीडियो में घर्षण बल के प्रकारों की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।